नमस्कार दोस्तों, हमारे सितारे आप हैं और आपने सितारों के लिए हम लेके आए यूपीएससी, सीएससी, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, बैंकिंग, आईबीपीएस के कोर्सेज आपके फोन पर बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी बहुत मेहनत के साथ ही इन कोर्सेज को प्रिपेयर कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी क्लोज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और मैं हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं आज की न्यूज पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब आया कानून, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, कि मिसयूज को बताया है। और स्टेट के लिए टेरर टैग, जब स्टेट किसी भी व्यक्ति पे टेररिस्ट होने का टैग लगाता है तो उसके लिए जो बार है, जो स्टैंडर्ड हैं, उनको ऊंचा कर दिया है। ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। देखिए, अभी सुबह की न्यूज है, सुबह 7:15 बजे की न्यूज आई थी। पीएससी में आपसे मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पे। कि पहला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ राइट, not a privilege. It is not for the state to extend it as a benefit to the people. Critically analyze. दूसरा क्वेश्चन है, hate speeches related. It poses complex challenges to freedom of speech and expression. Evaluate the recommendation made by Law Commission to address hate speeches. फिर देखता हूं मैं, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की दूसरी न्यूज है। ये आनंद मोहन जी ने लिखी है, पिछली वाली लिखी थी अपूर्वा विश्वनाथन जी ने। इन्होंने भी देखिए सुबह 7:15 बजे की न्यूज है। इन्होंने बोला है, इन बिड टू स्टिफल डिसेंट, जो अस्वीकृति है उसको दबाने या उसको समाप्त करने के चक्कर में स्टेट ब्लर्स लाइन बिटवीन राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिज्म। आतंकवाद और प्रोटेस्ट के अधिकार के बीच में जो एक बहुत ही थिन लाइन है, उसको ग्रे एरिया, उसको ब्लर करता जा रहा है स्टेट। ये दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। एक और इसका एडिटोरियल आया, देखिए अभी एडिटोरियल आया 8 बजे के लगभग, सुबह की न्यूज है कि मोरल हाई कोर्ट, इन्होंने प्रॉपर एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा कि क्या है इस एडिटोरियल में, क्या राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उससे कैसे रिलेटेड है, यूपा से कैसे रिलेटेड है, और अब ये हाई कोर्ट कह क्या रही है। इसकी देखिए लाइन देखिए, order speaks directly and wisely to fundamental concern. Weaponizing terror law is attack on democracy. लगभग 1 साल पहले 3 व्यक्ति, वो हैं नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, आसिफ इकबाल तन्हा, ये 3 लोग थे जो अलग अलग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। उन्हें मई 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे, हम सबको पता है कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे, उस केस के कारण उसमें कॉन्स्पिरेसी केस आया और उनको यूपा के अंतर्गत केस लगाया गया था इनके ऊपर। अब यहाँ ये जानने की चीज है कि ये जो दोनों नताशा नरवाल है और देवांगना कलिता है, वो जेएनयू के पास आउट हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, और जो आसिफ इकबाल तन्हा वो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट है। अब बात करते हैं कि कहा क्या हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों को बेल दे दी है, और उसने कहा कि ये समझिए, इट सीम्स दैट इट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट, कि जो आपकी मत भिन्नता है उसको दबाने में, इन द माइंड ऑफ द स्टेट द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी सीम्स टू बी गेटिंग समवॉट ब्लर्ड। वही कह रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का या फिर अपनी मत भिन्नता दर्शाने का, उसके और टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी जो एक्ट है, उसके बीच में जो लाइन है, हर चीज के प्रति एक लाइन होती है, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार वो लाइन और वो मर्यादा मिस कर रही है, भूल रही है, गलत मान रही है। तो इसके साथ साथ इसने आगे भी कहा कि ये जो 3 बेल ऑर्डर्स हैं, वो फर्स्ट कॉलिंग आउट एलिज्ड मिसयूज ऑफ यूपा अगेंस्ट इंडिविजुअल इन केसेस दैट डू नॉट नेसेसरी फॉल इन द कैटेगरी। सीधी सीधी बात है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, जो कि उसके सरकार से भिन्न है, उनको रखता है, तो उसके ऊपर आप टेररिस्ट एक्ट नहीं लगा सकते हो। इस कारण दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने बेल दे दी है इन तीनों को। इन्होंने साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये यूपा की फुल फॉर्म है, जो कि 1967 में पास हुआ था, 1967 में, उसके सेक्शन को कोट करते हुए कहा है। और स्ट्रिंग ऑफ की सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जो कई सुप्रीम कोर्ट के पहले के डिसीजन है टेररिज्म और राइट टू स्पीच से रिलेटेड, उनके ऊपर उन्होंने कहा है द मोर स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजन, मतलब दंडात्मक जो कानून है, द मोर स्ट्रिक्टली इट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। उनका कहना है कि जिस किसी कानून से बहुत ज्यादा दंड मिलता है, उसको उतनी ही समझदारी से, उतनी ही सोच के और उतने ही रेयर केस में उसको लगाना चाहिए, जब तक कि अनिवार्य आवश्यकता नहीं हो।
ऐसे अधिक स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजन को लगाने से बचना चाहिए, और जब लगाया जा रहा है तो बहुत ही स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। ऐसा करके इसने स्टेट को, किसी इंडिविजुअल को यूपा के अंतर्गत बुक करने के जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मैंने आपको पहले भी आर्टिकल में ये बताया। ये देखिए, ये स्टेट टू स्लैप टेरर टैग जो है उसकी बार है, इन्होंने बहुत हाई कर दी। मैंने यही आपको ये समझाया। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो एग्जीक्यूटिव है वो स्ट्रांग है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्पेसेस फॉर डिसेंट हैं उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। कई बार ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसके बीच में और जो एक जेन्युइन प्रोटेस्ट होता है किसी सरकार की किसी पॉलिसी या नीति के अगेंस्ट, उनके बीच में जो थिन लाइन है उसको हटा दिया गया है। बिटवीन टेरर विच इज अ चैलेंज टू द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इससे जनता पे और लोगों पे, ऑन सोसाइटी एज अ होल। एंड उसके साथ साथ उसने कहा कि ये जो डिस्टिंक्शंस हैं ये नरवाल, कालिता और तन्हा के केस में बेडरॉक बनाते हैं, मतलब मूल आधार है, और इन्हीं के आधारों पर उन्होंने इनको बेल प्रोवाइड की है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज ओनली अ बेल ऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं कि वो आजाद हो गए, उनके ऊपर जो केसेस थे, उनके ऊपर जो चार्जेस थे उनसे मुक्त कर दिया गया है, उन्हें बेल दी गई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है एग्जीक्यूटिव को, और इंडिकेट किया है कि इट सीम्स दैट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट जो था प्रोटेस्ट का और टेररिस्ट एक्टिविटीज के बीच में एक बहुत ही ब्लर लाइन कर दी है। ये इट मे बी ए सैड डे फॉर डेमोक्रेसी इन द फ्यूचर, अगर ऐसा ही कंटिन्यूअसली चलता रहा तो। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अनीता ठाकुर 2016 का एक केस है, उसमें राइट टू प्रोटेस्ट है, उसको फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया, उसको घोषणा की कि फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19(1) बी का एक पार्ट है। और उसके साथ साथ उसने कहा कि ए डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी इज द स्पेस ऑफर टू लेजिटिमेट डिसेंट ने। लेकिन ये ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मार्चेस वर ए की वेपन इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। गांधी जी का तो कहना भी था कि असहयोग और सविनय अवज्ञा होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक का अधिकार नहीं कर्तव्य बनता है कि वो असहयोग और सविनय अवज्ञा करे यदि उसकी जो राज्य की नीति और जो उसकी गतिविधि है उससे वो स्वीकृत नहीं करता। लेकिन यह हर गतिविधि अहिंसात्मक होनी चाहिए, इससे किसी भी रूप में हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होगा। आपका पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप वो हिंसात्मक रूप से नहीं कर सकते। इसके साथ साथ स्टेट मस्ट इनफैक्ट एड द राइट टू असेंबली ऑफ द सिटीजन। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सरकार लोगों को मोटिवेट करेगी। करते हैं जैसे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ उसमें जो नागरिक समाज था उसका बहुत ज्यादा महत्व था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेमोक्रेसी को प्रोटेस्ट या फिर जो डिसेंट है वो मजबूत करता है, क्योंकि जब डिसेंट होता है तभी नए नए विचार खुल के आते हैं। इसमें मार्क्स की और हीगल की एक थ्योरी भी है डिसेंट के लिए, जैसे एरिस्टोटल ने, उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए वो एक्चुअली क्या थी। इसके साथ अब अपन चलते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पे। मैं आपको इसमें कुछ फैक्चुअल बातें और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें तीनों समझा देता हूँ। पहला फैक्ट ही ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब फर्स्ट अमेंडमेंट आया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। Was to limit the freedom of expression, the very nature of right. This right is against the state. Freedom of expression की जो बात है वो actually against the state. फंडामेंटल राइट जो अधिकांश है वो सब स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, कि जिससे कि स्टेट आपके जो मूल अधिकार है उनको छीन नहीं ले, रोक ली ले। और ये किस फॉर्म में? डिसेंट के फॉर्म में। Expression of view, opinion without any fear or favor and without undue constraint imposed by the state. ये ध्यान रखना है और ये हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ दिखाना है। इसके साथ साथ अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है? इट्स सीकिंग, रिसीविंग एंड इम्पार्टिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बाय एनी मोड मीडियम लाइक पिक्चर और राइटिंग. This plays a crucial role in intellectual growth and maturity of a society and serves an important tool to debate, discussion, interaction, knowledge, etc. और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में और सरकार की अनुचित कार्यों को रोकने में। अगर आपको लगता है सरकार का कोई कार्य अनुचित है तो बिल्कुल आप डिसेंट कीजिए, आप उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, लेकिन हमें हमेशा हिंसात्मक गतिविधियों से, जहां भी वायलेंस हो रहा है उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
लोकतंत्र में हिंसा की जगह होती ही नहीं है। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कोऑपरेशन पूरा अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य है, और इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो फंडामेंटलिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो एक मनुष्य होने के नाते जीवन का पूर्ण अधिकार नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेट स्पीचेस वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने डेफिनेशन दे दी है। जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन वो आपको इंटरनेट पे सर्च करने पे आसानी से मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हेट स्पीच क्या होती है? इंसाइटमेंट ऑफ हेटर्ड। इंसाइटमेंट का मतलब उकसाना, बढ़ावा देना, of hatred against a group or an individual defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious। कहने का मतलब है कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, इन सब के प्रति एक द्वेष को उकसाने वाला कोई भी वाक्य हेट स्पीच कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमेशा अपना डिसेंट बनाए रखिए, डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, लेकिन हिंसा से बचिए। हिंसा बहुत बुरी चीज है। जय हिंद, जय भारत।